देखो यहाँ पर रामानंद जी है, ये कौन सी भक्ति से संबंध रखते हैं? सगुण भक्ति से। कौन सी भक्ति से संबंध रखते हैं? सगुण भक्ति से। इन्होंने अपना जो संप्रदाय चलाया था रामानंदी संप्रदाय, वो संप्रदाय सगुण भक्ति से संबंध रखता है। अपन चर्चा कर रहे थे निर्गुण भक्ति संप्रदाय। अरे अपन चर्चा किसकी कर रहे हैं? निर्गुण भक्ति संप्रदाय। यहाँ पर जो संत है जिनका नाम क्या है? संत पीपा। संत पीपा का संबंध भी कौन से संप्रदाय से है, कौन सी भक्ति परंपरा से है? निर्गुण भक्ति से इनका संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पर रामानंद जी जो गुरु है, ये गुरु तो सगुण भक्ति से संबंध रखते हैं, लेकिन इनके जितने भी शिष्य थे, ये कहा जाता कि 12 शिष्य थे इनके। कितने शिष्य थे? गुरु के विरुद्ध चलते हैं, पता नहीं फिर कौन सी शिक्षा ली थी इन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पर रामानंद जी है, ये तो सगुण भक्ति से संबंध रखते हैं, और इनके जितने भी शिष्य थे 12 शिष्य, इनमें से जो शिष्य थे वो कौन सी भक्ति से संबंध रखते हैं? निर्गुण। ठीक है, तो इनमें से 12 शिष्यों में देखो कौन कौन से शिष्य हैं। एक तो है पीपा, एक है धन्ना, और एक है रेदास। ठीक है, तो यहाँ पर गुरु जी तो चलते थे सगुण भक्ति के अंदर, और यहाँ पर शिष्य हैं ये उल्टा चलते हैं। इनके शिष्य कौन सी भक्ति में चलते हैं? निर्गुण भक्ति में। ठीक है, तो यहाँ पर संत पीपा है, इनके गुरु का नाम है रामानंद जी। गुरु का नाम क्या है? रामानंद जी। तो तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है, तुम सोचो कि सर आपने ये तो सगुण भक्ति में पढ़ाया था, गुरु तो रामानंद जी, तो लेकिन इनके शिष्य उल्टे कैसे चल रहे हैं? ठीक है, तो इनके शिष्य उल्टे ही चलते हैं, जैसे तुम भी उल्टे ही चलते हो। सबसे पहले लिखो संत पीपा का जन्म। संत पीपा, और इसमें लिखो जन्म। संत पीपा का जन्म होता है 1425 ईस्वी के अंदर। चौदह सौ पच्चीस ईस्वी में गागरोन झालावाड़ में। यहां पर संत पीपा का जन्म होता है। ठीक है, इनकी जाति, गोत्र इनकी, संत पीपा राजपूत जाति से संबंध रखते थे। इनकी गोत्र थी खींची। इनके गुरु का नाम रामानंद जी। ये संत पीपा के गुरु थे। इनके बचपन का नाम संत पीपा के बचपन का नाम था प्रताप सिंह। प्रताप सिंह, ये इनके बचपन का नाम था। ठीक है, इनके टोटल 20 रानियां थी। हाँ, 20 रानियां थी, और 20 रानी होकर भी ये मोह माया त्याग देते हैं। फिर 20 रानियों को बीच रास्ते में ही छोड़ देते हैं। ठीक है, और फिर संत बन जाते हैं। हाँ, ठीक है, इनके पिता का नाम लिखो। पिता का नाम लिखो कड़ावा राम खींची। पिता का नाम लिखो, हाँ, कड़ावा राम खींची। कड़ावा राम खींची। माता का नाम लिखो लक्ष्मीवती। माता का नाम लिखो लक्ष्मीवती। बीस रानियां थी इनके।
ठीक है, तो संत पीपा है, इनका जन्म कब होता है, कहां पर होता है, कौन सी जाति से संबंध रखते हैं, गोत्र क्या थी, संत पीपा के गुरु का नाम, बचपन का नाम, पूछा हुआ एग्जाम में, पिता का नाम क्या है और माता का नाम, रानी कितनी थी इसके, 20 रानी। एक रानी का नाम था सीता। उसने कहा कि अब खूब राज कर लिया तूने, राजा था ये गागरोन का, कहाँ का राजा था, गागरोन का, गागरोन झालावाड़ का खिंची राजा था ये। ठीक है, तो इसकी एक रानी थी जिसकी ज्यादा ही बात मानता था। उसने कहा कि खूब राजपाट कर लिया, अब राजपाट छोड़ दे, राजनीति छोड़ दे और सन्यासी बन जा। तो उसके कहने पर फिर ये सन्यासी बन जाता है, काशी चला जाता है और काशी जाकर वहां पर शिक्षा प्राप्त करता है। ठीक है, और अपना राजपाट है अपने भतीजे भोजराज को सौंप कर चला जाता है। इसका एक भतीजा था, उसको राजपाट सौंप कर चला जाता है। ठीक है, तो लिखो इसमें, संत पीपा गागरोन के शासक थे, संत पीपा संत पीपा गागरोन के शासक थे, गागरोन के शासक थे, गागरोन के ये राजा थे। ठीक है, इसके बाद में लिखो, संत पीपा रानी सीता के कहने पर संत पीपा रानी कहने पर राजनीति छोड़ सन्यासी बन जाते हैं, राजनीति छोड़ सन्यासी बन जाते हैं। काशी उत्तर प्रदेश में शिक्षा ग्रहण करते हैं, लिख लो, संत पीपा काशी उत्तर प्रदेश में शिक्षा ग्रहण करते हैं। संत पीपा अपने भतीजे भोजराज को गागरोन का शासन सौंपते हैं। ठीक है, ये खुद तो संत बन जाते हैं लेकिन राजपाट तो किसी न किसी को तो सौंपेंगे, तो ये राजपाट सौंप देते हैं अपने भतीजे को। इनका ग्रंथ संत पीपा का जोग चिंतामणि, ये संत पीपा का ग्रंथ है। इस जोग चिंतामणि को गुटका भी कहते हैं, खाने वाला गुटका नहीं है, इस ग्रंथ को ही बोलते हैं गुटका। ये जोग चिंतामणि है। ठीक है, शिक्षा के बाद में ये जो संत पीपा है ये अपनी कर्मस्थली बनाते हैं समदड़ी बाड़मेर को। संत पीपा शिक्षा के बाद कर्मस्थली समदड़ी बाड़मेर।
सौंदर्य बाड़मेर को ये अपनी कर्म स्त्री बनाते शिक्षा के बाद में। और इनका जो मंदिर है संत पीपा का, ये मंदिर भी यहीं पर बना हुआ है सौंदर्य बाड़ में। ठीक है, संत पीपा का जन्म गागरोन झालावाड़ में होता है, लेकिन उनका मंदिर है, वो मंदिर बना हुआ है सौंदर्य बाड़मेर में। ठीक है, अरे गागरोन झालावाड़ में तो इनका जन्म होता है, शासक थे यहाँ के ये। इसके बाद में ये चले जाते हैं शिक्षा ग्रहण करने के बाद में, कर्मस्थली किसको बनाते हैं, सौंदर्य बाड़ में। वहां पर चले जाते हैं और वहां पर जाकर खुद के जीवन यापन के लिए दर्जी का काम शुरू कर देते हैं, कपड़े सिलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जैसे महिलाएं अपना खर्चा निकालने के लिए अपने घर पर थोड़ा बहुत सिलाई का कार्य करती है, इसी प्रकार से यहाँ पर ये जो संत पीपा है, ये भी क्या करते हैं, सौंदर्य बाड़मेर में चले जाते हैं और वहां पर अपना जीवन यापन करने के लिए, खुद का खर्चा चलाने के लिए वहां पर दर्जी का कार्य करने लग जाते हैं। और जब ये दर्जी का कार्य करना शुरू कर देते हैं, तो इनको फॉलो करने वाले, इनको पूजने वाले सारे के सारे दर्जी रहते हैं। तो दर्जी समुदाय के आराध्य देव, इष्ट देव कौन से देवता है, संत पीपा। दर्जी समुदाय के लोग इन्हीं को मानने लग जाते हैं। ठीक है, तो लिख लो इसी के अंदर, संत पीपा, संत पीपा दर्जी समुदाय के आराध्य देव, इष्ट देव है। संत पीपा दर्जी समुदाय के आराध्य इष्ट देवता कहलाते हैं। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, दर्जी समुदाय के आराध्य देव कौन से देव हैं, संत भी है और इनको दर्जी समुदाय के आराध्य देव भी मानते हैं। चैत्र पूर्णिमा को इनका मेला भरता है, यहीं पर मेला भी लिख लेना। चैत्र पूर्णिमा को इनका मेला भरता है। ठीक है, इनका अंतिम स्थान टोडर रायसिंग टोंक है। संत पीपा अपना अंतिम स्थान है वो टोडर रायसिंग टोंक में बिताते हैं। टोडर रायसिंग टोंक, और यहीं पर इसी स्थान पर संत पीपा की गुफा बनी हुई है। ये भी पूछते हैं एग्जाम के अंदर कि संत पीपा की गुफा कहां पर है, तो टोडा टोंक या टोडा रायसिंग टोंक। संत पीपा की गुफा, यहीं पर इनका अंतिम समय बिताया जाता है। इनका जो निर्वाण स्थान है ये यहीं पर है, यहां पर ये भी लिख लेना, निर्वाण स्थान। निर्वाण स्थल, निर्वाण स्थल। अब यहां पर अंतिम समय बिताते हैं ये, यहीं पर इनका अंतिम संस्कार होता है एक प्रकार से। लेकिन इनकी छतरी है, इनकी छतरी बनी हुई है गागरोन के दुर्ग के अंदर। इनकी छतरी कहां पर है, गागरोन के दुर्ग में, क्योंकि ये वहीं से संबंध रखते थे। अरे इनकी जन्म स्थली तो वही है, राजा वहीं के थे, तो उनके मरने के बाद में उनकी छतरी भी वहीं पर बनाई जाती है गागरोन के किले के अंदर। ठीक है, तो संत पीपा की छतरी, संत पीपा की छतरी, गागरोन दुर्ग, झालावाड़। यहां पर संत पीपा की छतरी बनी हुई है। ठीक है, इसके बाद में लिखो संत पीपा की जीवनी। कौन सी किताब में संत पीपा की जीवनी लिखी हुई है, संत पीपा की जीवनी।
संत पीपा की जीवनी। तो सबसे पहले तो लिखो किसने लिखा था। हाँ, यही लिखना है आपको, किसने लिखी थी इसकी जीवनी। देखो, फ्रांस के दार्शनिक गारसा दे तासा, फ्रांस के दार्शनिक गारसा दे तासा ने 1848 में लिखी। फ्रांस के एक दार्शनिक थे, उन्होंने इनकी जीवनी लिखी थी, और इस दार्शनिक का नाम है गारसा दे तासा। ये एक ही नाम है, अंग्रेज जो व्यक्ति था उसका नाम है ये। ठीक है, तो ये संत पीपा है, और संत पीपा में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा तुम्हें, इतना तो याद करना पड़ेगा। ठीक है, अरे शॉर्ट लिखवाऊं क्या, शॉर्ट में चलने दूं। संत पीपा है, संत पीपा की छतरी, संत पीपा की गुफा और संत पीपा का मंदिर, इन तीनों से क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। संत पीपा का जन्म तो कहां पर होता है, जन्म कहां पर होता है, गागरोन झालावाड़। पर इनकी गुफा बनी हुई है। इसके बाद में देखो यहाँ पर संत पीपा अपना अंतिम स्थान, अंतिम समय है वो कहां पर बिताते हैं, इसी जगह पर इनकी मृत्यु होती है। इनके मरने के बाद में इनकी छतरी बनाई जाती है गागरोन के दुर्ग में। छतरी कहां पर बनाई जाती है, गागरोन के दुर्ग में। जब ये शिक्षा प्राप्त करते हैं उसके बाद में अपना कार्य शुरू करते हैं, अपना जो कर्म स्थली है वो किसको बनाते हैं, और वहां पर जब ये दर्जी का काम करते हैं अपनी जीवनी चलाने के लिए, इसके बाद में दर्जी समुदाय के जितने भी लोग थे जो भी दर्जी का काम करते थे वो सब के सब किनको पूजने लग गए, संत पीपा को। तो दर्जी समुदाय है, इसके आराध्य देव, इष्ट देव कौन से हैं, संत पीपा। ठीक है, इसके अलावा देखो यहाँ पर संत पीपा है, अपना राजपाट है वो किसको सौंपते हैं, ग्रंथ का नाम क्या है, अरे ग्रंथ का नाम क्या है, जोग चिंतामणि। इसके बाद में संत पीपा की कितनी रानियां थी, कौन सी रानी के कहने पर ये राजपाट सौंपते हैं। इसके बाद में इनका जन्म कब होता है, 1425 में। पिता का नाम, संत पीपा के पिता का नाम, गुरु का नाम, माता का नाम, माता का नाम क्या है, लक्ष्मीवती। 20 रानियां थी इसके। इसके बाद में अगले लोक संत का नाम लिखो, संत धन्ना, संत धन्ना, लोक संत का नाम लिखो, संत धन्ना। संत धन्ना, सबसे पहले देखो इनका जन्म, संत धन्ना का जन्म होता है 1415 ईस्वी में, दुवन गांव टोंक के अंदर इनका जन्म होता है। दुवन गांव टोंक, यहां पर इनका जन्म होता है। पिता का नाम रामेश्वर, ठीक है। जाट परिवार में इनका जन्म होता है, जाते लिख लो जाट।
और इनके गुरु संत धन्ना के भी गुरु का नाम रामानंद है। रामानंद। रामानंद जी है इनका नाम। ग्रंथ लिखो धन्नारी आरती, संत धन्ना का ग्रंथ। धन्नारी आरती, ये इनका ग्रंथ है। आरती आरती, अरे इसके अंदर इनकी जीवनी लिखी हुई है पूरी की पूरी। जैसे लोक देवता की कोई आरती नहीं होती है, लोक देवता की, लोक देवी की आरती नहीं होती है, तो संत की क्यों नहीं हो सकती? ठीक है। इसके बाद में देखो यहां पर संत धन्ना है, राजस्थान में धार्मिक जो आंदोलन है उसके जनक माना जाता है इनको। ठीक है, तो लिखो संत धन्ना को धार्मिक आंदोलन के जनक कहा जाता है। संत धन्ना को धार्मिक आंदोलन का जनक कहा जाता है। अब तुम्हें एग्रीकल्चर में तुमने सारी फसलें पढ़ रखी है, सारी फसलों के रोग पढ़ रखे हैं। ठीक है, लेकिन उनको निवारण के लिए अलग अलग पेस्टिसाइड होते हैं। अरे निवारण के लिए अलग अलग जो पेस्टिसाइड होते हैं वो प्रयोग में लेते हैं फसलों के रोग के लिए। यहाँ पर संत धन्ना की पूजा करने पर भी वो फसलों के रोग अपने आप चले जाते हैं। ठीक है, राजस्थान से बाहर इनकी मान्यता है पंजाब में, राजस्थान में सर्वाधिक मान्यता है इनकी बीकानेर के अंदर। ठीक है, किसी को मजाक लग रहा है सर फसल का रोग धन्ना जी कैसे काट देंगे? ठीक है, ये कहा जाता है देखो सबसे ज्यादा दानी संत थे ये, इनके पास में जो कुछ होता था वो सारा का सारा बांट देते थे। ये कहा जाता है कि एक बार घर से अपना हल लेकर खेत के अंदर बीजने के लिए जा रहे थे, और जब बाजरा बीजने के लिए जा रहे थे इनके पास में 2 किलो के आसपास, 2-3 किलो के आसपास इनके पास में बीज था बाजरे का। सामने से 4 संत आते हैं, सामने से 4 सन्यासी आते हैं, और वो सन्यासी जब सामने से आए तो संत धन्ना को बोलते हैं कि हमें कुछ ना कुछ आप भेंट दो, कुछ ना कुछ हमें आप दान के अंदर दो। तो संत धन्ना के पास में क्या था? बीज था। अरे संत धन्ना के पास में क्या था? बीज था। तो संत धन्ना उनको क्या देता? फिर संत धन्ना क्या करता है कि देखो मेरे पास में और तो कुछ नहीं है, सबसे बड़े दानवीर संत थे कि मेरे पास में ये मेरा बीज है, ये मैं बोने के लिए जा रहा हूं, आप एक काम करो ये बीज ले जाओ, मेरे पास में इसके अलावा कुछ भी नहीं है। संत धन्ना उन 4 सन्यासियों को अपना बीज था, बाजरे का बीज था, वो उनको दे देता है। और वो जो सन्यासी थे वो इनको 4 बाजरे के 4 दाने देकर जाते हैं कि ये ले जाना खेत के अंदर बो देना। संत धन्ना भगवान का नाम लेता रहता है। ठीक है, भगवान का नाम नहीं लेता है लेकिन भजन कीर्तन करता रहता है और अपने हल को ऐसे ही चलाता जाता है। वो 4 बीज थे उनको बिखेर देता है उस खेत के अंदर। उसके बाद में ये कहा जाता है कि 15 दिन बाद में संत धन्ना अपने खेत के अंदर जाता है और खेत में जाकर देखता है जैसे औरों के खेत में फसल थी उसी प्रकार के से उनके खेत के अंदर भी फसल उगी हुई थी। संत धन्ना की जीवनी एक बार यूट्यूब पर तुम लगाकर देखना, संत धन्ना के गाने लगाकर देखना, वहीं पर तुम्हें मिल जाएगा। क्या हुआ? अब देखो वहां पर जब उनकी फसल बड़ी होती है, उनकी फसल बड़ी होती है तो वो बीज कर तो क्या आए थे? बाजरा। उनके खेत के अंदर तुंबे लगते हैं, उनके खेत के अंदर तुंबे लगते हैं, और जब तुंबे लगते हैं तो आसपास के सभी लोग बोलते हैं कि देख धन्ना तूने क्या बीजा था, क्या उगा है तेरे, और इन तुंबों का क्या करेगा? और तुंबे किसी काम के नहीं होते हैं,
कोई खाली जगह होती है उसमें फेंकने के लिए भी नहीं, फेंकने के लिए यदि अपन जाएं तो वो भी मना कर देते हैं कि यहां मत फेंको इन तुम्बों को। अब जब तुम्बे होते हैं उसके बाद में देखो, जब राजाओं का राज चलता था, उस समय राजाओं का राज चलता था, राजा अपने अधिकारियों को भेजते थे कि जाओ किसान से टैक्स लेकर आओ। अब इसके धन्ना के खेत में जो तुम्बे लगे हुए थे, राजस्व अधिकारी आता है, राजस्व अधिकारी आकर धन्ना को बोलता है कि धन्ना ये कौन सी फसल बोई है तूने, इन तुम्बों का क्या करेगा तू, और हमें अब टैक्स कहां से देगा। तो संत धन्ना ने कहा कि जब हम बाजरा बीजते हैं, हम गेहूं बीजते हैं, तो वो तुम टैक्स के रूप में लेकर जाते हो, अब तुम्हें यह भी टैक्स के रूप में लेकर जाना पड़ेगा। संत धन्ना क्या करता है, उस राजस्व अधिकारी की गाड़ी के अंदर तुम्बे भर देता है कि इनको लेकर जाओ तुम, क्योंकि हमारे से बाजरे के रूप में भी आप टैक्स लेकर जाते हो, अब ये तुम्बे भी लेकर जाओ। और जब उस राजस्व अधिकारी की गाड़ी में वो भर रहा था, उसकी बैलगाड़ी के अंदर वो तुम्बे भर रहा था, उस समय राजस्व अधिकारी मना कर रहा था कि तुम्बे मत डाल, मैं आज से तेरा टैक्स माफ कर दूंगा, तेरे से टैक्स नहीं लूंगा। और उस समय जब वो उस जो उसकी गाड़ी थी उसको भर रहा था, उसी समय एक तुम्बा है वो उसकी बैलगाड़ी से नीचे गिरता है, और जब नीचे गिरता है वो फूटता है, और जब फूटता है तो उसमें हीरे मोती निकलते हैं उस तुम्बे के अंदर। राजस्व अधिकारी देखता है और देखकर अचंभित होता है कि इसमें तो हीरे हैं। संत धन्ना बोलता राजस्व अधिकारी को कि खाली खाली कर दो गाड़ी को वापस। राजस्व अधिकारी बोलता है कि नहीं खाली मत कर, इसको तो भरने दे, इसको तो लेकर जाऊंगा मैं। तो उस समय उसने संत धन्ना ने कहा कि मैं तुझे ये हीरे मोती से भरे हुए तुम्बे दे रहा हूं, लेकिन आज के बाद में मेरे गांव से, धुवन गांव से टैक्स नहीं लेगा। उसके बाद में ये कहा जाता है कि संत धन्ना ने अपने गांव के, पूरे गांव के जितने भी किसान थे उनका सबका टैक्स माफ करवा दिया था। वो हीरे मोती है वो राजा के पास में भेज देता है टैक्स के रूप में। ठीक है, तो यहां पर संत धन्ना है, इसको फसल रोग के निवारक के रूप में इसीलिए पूछते हैं। ठीक है, कि इनका नाम लेकर ये फसल के अंदर कुछ ना कुछ करेंगे तो इनसे रोग हट जाएंगे फसल के अंदर। ठीक है, और ये केवल और केवल सूखा हल वहां पर चला कर आए थे, और सूखे हल से भी वहां पर तुम्बे निपट जाते हैं। अरे हीरे मोती वाले तुम्बे वहां पर निपट जाते हैं, तो चमत्कार तो था ही इनका। अरे चमत्कार तो था ही। अब कुछ को ऐसे लगता है कि सर ऐसा संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पॉसिबल हो सकता है, नहीं भी हो सकता। जहां पर साइंस, क्या हुआ, लिखो इसमें, संत धन्ना को तुम्बो वाला संत कहा जाता है। संत धन्ना को, संत धन्ना को, संत धन्ना को तुम्बो वाला संत कहा जाता है। संत धन्ना को तुम्बो वाला संत कहते हैं। राजस्थान से बाहर संत धन्ना की मान्यता, पंजाब के अंदर पंजाबी लोग ज्यादा मानते हैं। अरे फसलें भी तो ज्यादा होती है पंजाब में, चावल वगैरह ज्यादा ही होते हैं। अरे वैसे उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में होती है। राजस्थान के अंदर मान्यता, राजस्थान में सर्वाधिक मान्यता, राजस्थान में सर्वाधिक मान्यता संत धन्ना की है बीकानेर में। इनका संबंध तो है धुवन गांव टोंक से, लेकिन ज्यादातर इनको पूछते हैं बीकानेर के अंदर। इनका मेला धुवन टोंक में वैशाख माह में, वैशाख माह में इनका मेला भरता है धुवन टोंक में।
ठीक है। संत धन्ना एकमात्र संत है राजस्थान के जिनके उपदेश है जो पंजाबी ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिबा, उसके अंदर इनके ग्रंथ है, जो इनके उपदेश है वो लिखे हुए हैं। ठीक है, तो लिखो इसमें संत धन्ना राजस्थान के एकमात्र लोक संत है जिनके उपदेश सिखों के धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब सिखों के धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। ठीक है, फसल बोते समय आपको पूछे कि किस लोक देवता के गीत गाए जाते हैं, किस लोक देवता को याद किया जाता है, तो वो तो लोक देवता तो कौन से तेजा जी। संत यदि आपको पूछे कि कौन से संत को याद किया जाता है, तो संत का नाम क्या है, संत धन्ना। ठीक है, जो बिना बीज के भी फसल का उत्पादन करते हैं और फसल भी ऐसी जो हीरे और मोती है वो मिले उसे। हाँ यही करोगे। देखो संत धन्ना है, इसका जन्म कब होता है, अरे संत धन्ना का जन्म कब होता है, कहां पर होता है, पिता का नाम, इनकी जाति क्या थी, जाट। ठीक है, इनकी जो ग्रंथ है, ग्रंथ का नाम क्या है, गुरु का नाम। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है, फसल रोग निवारक संत किसे कहते हैं, तुम्बो वाला संत। ठीक है, तुम्बे हो गए थे इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, तुम्बो वाला संत। राजस्थान से बाहर धन्ना जी को कहां पर पूछते हैं, और राजस्थान में सर्वाधिक कहां पर पूछते हैं, बीकानेर। जिला पूछे तो बीकानेर, स्थान आपको पूछे कि कौन सा स्थान से संबंध है इनका, तो स्थान कौन सा है, धुवन गांव टोंक। अरे स्थान कौन सा है, धुवन गांव टोंक। मेला भी कहां पर पड़ता है इनका, कब बढ़ता है मेला, राजस्थान का एकमात्र संत जिसका जो उपदेश है उन उपदेशों का संकलन है पंजाबी ग्रंथ सिखों का ग्रंथ जिसका नाम क्या है, गुरु ग्रंथ साहिबा, जिसमें संकलित है कौन सा संत है, संत धन्ना। ठीक है, इसके बाद में अगले संत का नाम लिखो रेदास, संत रेदास। संत रेदास जन्म लिखो बनारस उत्तर प्रदेश। बनारस उत्तर प्रदेश, यहां पर इनका जन्म होता है। जाति लिखो चमार जाति, चमार जाति। मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु थे। मीरा के गुरु लिख लो। ठीक है, राजस्थान के 2 किलों के अंदर आते हैं, चित्तौड़गढ़ में और गागरोन के किले के अंदर। ठीक है, तो लिखो राजस्थान के 2 दुर्गों में आगमन। इन 2 दुर्गों के अंदर ये आकर जाते हैं। सबसे पहला दुर्ग लिख लो चित्तौड़गढ़, इसमें आते हैं। दूसरा दुर्ग लिख लो इसमें गागरोन। इन 2 दुर्गों के अंदर ये आते हैं। ग्रंथ का नाम लिखो रेदासरी पर्ची।
ग्रंथ का नाम लिखो, रेदाश्री प्रची। रेदाश्री प्रची। और कबीरदास जी है, कबीरदास जी इस रेदास को संतों का संत कहते हैं। ठीक है, कबीर जी ने इन्हें संतों का संत कहा। पीरों का पीर रामदेव जी। ठीक है, इसी प्रकार से कबीरदास जी ने इनको संतों का संत कह दिया कि तुम सबसे ऊपर हो। ठीक है, जब संत रैदास यहां पर संत के रूप में चर्चित थे, उस समय जो दिल्ली का बादशाह था सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी क्या करता है, इनको धर्म चेंज करवाने का प्रयास करता है, इनको मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करता है, इनको बोलता है कि तुम मुस्लिम धर्म तुम हिंदू से मुस्लिम बन जाओ। ठीक है, लेकिन ये क्या करते हैं, मुस्लिम नहीं बनते हैं। सिकंदर लोदी एक व्यक्ति को भेजता है जिसका नाम था सदना पीर, कि तुम जाओ और रैदास जी को धर्म परिवर्तित करवा के आओ। और जिस व्यक्ति को सिकंदर लोदी यहां पर भेजता है संत रैदास जी के पास में, सदना पीर को, कि तुम जाकर उसका धर्म चेंज करवाओ, ये कहा जाता है कि संत रैदास है वो उस सदना पीर का धर्म चेंज करवा देते हैं, उस सदना पीर को मुस्लिम से हिंदू बना देते हैं। ठीक है, तो सिकंदर लोदी जिस व्यक्ति को यहां पर भेजता है रैदास जी को धर्म परिवर्तित करवाने के लिए, रैदास जी क्या करते हैं, उसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तित करवा देते हैं और यहीं रख लेते हैं कि तो यहीं रह जा, वहां क्या करेगा जाकर वापस। ठीक है, वापस जाने के बाद में तो फिर तेरा धर्म चेंज करवा देंगे वो। ठीक है, तो लिखो सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी संत रैदास जी को मुस्लिम बनाने हेतु, संत रैदास जी को मुस्लिम बनाने हेतु सिकंदर लोदी मुस्लिम बनाने हेतु सदना पीर को भेजते हैं। संत रैदास सदना पीर को हिंदू धर्म में परिवर्तित करवा देते हैं, हिंदू धर्म में परिवर्तित करवा देते हैं। ठीक है, सिकंदर लोदी को पता नहीं था कि ये अपन जिसको भेज रहे हैं उसी का बदलवा देंगे। हाँ, मेवाड़ के राजा का नाम क्या था, महाराणा सांगा। महाराणा सांगा ने सिकंदर लोदी के साथ में कितने युद्ध किए थे? हाँ, पहले तो देखो सिकंदर लोदी था, उसके बाद में उसका बेटा इब्राहिम लोदी राजा बना। ठीक है, और 1426 के अंदर, ठीक है, 1426 के आसपास फिर इनका जो काल है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, और फिर मेवाड़ के जो महाराणा थे, महाराणा सांगा,
वो इब्राहिम लोदी के साथ में युद्ध करते हैं। इब्राहिम लोदी से पहले इनके जो पिताजी थे उनका नाम था सिकंदर लोदी। ठीक है, सिकंदर लोदी है वो पहले राजा थे, उसके बाद में इब्राहिम लोदी राजा बनते हैं। इब्राहिम लोदी राजा बनते हैं लगभग 1480 ईस्वी के आसपास, और वो राजा रहते हैं लगभग 1518 ईस्वी तक। ठीक है, 1819 के अंदर, 1518 में 1519 के अंदर धौलपुर का बाडी का युद्ध होता है, खातौली का युद्ध होता है, वो इब्राहिम लोदी के साथ में होता है। ठीक है, उससे पहले यहाँ पर ये तो जो व्यक्ति थे जिनका नाम था सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी के पिता का नाम क्या था, सिकंदर लोदी। ठीक है, तो यहाँ पर 1400 ईस्वी के ऊपर जो राजा बने थे, 1400 ईस्वी के ऊपर जो राजा बने थे उनका नाम था सिकंदर लोदी, और जितने भी संत थे राजस्थान के उनका उद्भव भी 1400 ईस्वी के बाद में हुआ था। जाम्बो जी देख लो, जसनाथ जी देख लो, इनका सबका जन्म मैंने आपको लिखवा दिया। अरे जाम्बो जी है, जसनाथ जी है, सबका जन्म मैंने आपको लिखवा दिया। तो ये भी 1400 से लेकर 1500 ईस्वी के बीच में ही संत बने थे। जो संत है मीराबाई, इनका संबंध भी तो इसी सन के अंदर है। अरे मीराबाई का संबंध भी इसी में है। ठीक है, लगभग 1500 के आसपास में ही मीराबाई थी, 1500 कुछ ईस्वी के अंदर ही तो उनका विवाह हुआ था भोजराज के साथ में। ठीक है, महाराणा सांगा थे, उनके बेटे का नाम था भोजराज। तो जितने भी संत हुए थे, लगभग जितने भी संत हुए सारे के सारे 1400 ईस्वी के बाद में हुए थे। 1400 ईस्वी से लेकर 1550 ईस्वी के बीच में, 150 सालों के बीच में संत हुए थे लगभग। जितने भी संत देख लेना आप, सारे के सारे। तो इसके बाद में देखो यहाँ पर एक संप्रदाय रह गया था, अलवर साइड का, अलवर भरतपुर का लालदासी संप्रदाय हो गया था। एक चरणदासी संप्रदाय और रह गया, उससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो लिखो चरणदास जी, पहले व्यक्ति का नाम लिख लो चरणदास जी। उसने संप्रदाय की स्थापना की थी, चरणदासी संप्रदाय। इसका देखो शॉर्ट में रिवीजन करवा दो। सबसे पहले संत रैदास से इनका संबंध कहां से है, कौन सी जाति से संबंध रखते थे, मीरा के क्या थे ये, गुरु थे। राजस्थान के कौन कौन से दुर्ग में आते हैं, ग्रंथ का नाम, किस व्यक्ति ने रैदास को संतों का संत कहा। ठीक है, इसके बाद में किस व्यक्ति ने इनको मुस्लिम बनाने का प्रयास किया था, किस राजा ने, सिकंदर लोदी ने। ठीक है, इसके बाद में देखो यहाँ पर जिस व्यक्ति को भेजता है उसी का धर्म चेंज कौन करवा देता है, रैदास। ठीक है, किस व्यक्ति को भेजता है ये, सदना पीर को। ठीक है, फिर लिखो चरणदास जी। टाइम हो गया, इतनी जल्दी।